अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में बच्चों साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर के उर्दू पेपर के हवाले से हम बात करेंगे कि सवाल नंबर 1 में शेर इस्तिलाहात यानी जिनका ताल्लुक गज़ल से है, शेर से है, अशार से है, शायरी से है, उसमें से बच्चों आपको 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। आपने जो उसका मतला मक्ता काफ़ी रदीफ़ या उसके मुतल्लिक़ा मालूमात बच्चों ये आपने अच्छे से दोहरानी होती है, याद करनी होती है। और ये इस हिस्से में से बच्चों आपको 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, उस पर हम मुफस्सल बात करेंगे। तो गज़ल शुरू करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि गज़ल के असूल कहाँ से निकले हैं, गज़ल के असूल कहाँ से बन के आए हैं, और गज़ल की जो खसूसियात हैं, जो गज़ल में चीज़ें हैं, जो जुज़ियात हैं, अज्जा हैं बच्चों, वो कहाँ से निकल कर आए हैं, और गज़ल की इब्तिदा कहाँ से हुई है, गज़ल के जो ज़ाब्ते कवानीन रूल्स उसूल्स बच्चों कवायद वो कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, वो मेन कहाँ से बच्चे शुरू होते हैं। तो कसीदा एक बच्चों नज़्म है। कसीदा कहते हैं ऐसी नज़्म जो बादशाह की शान में लिखी जाए। तो इस लफ्ज़ जो क्या कहते हैं, ये नज़म है जो कसीदा, इसी के उसूलों के मुताबिक गज़ल लिखी जाती है, गज़ल कही जाती है। कोई भी जो शायरी शख्स करता है वो क्या करता है, इन्हीं के असूलों के मुताबिक क्या करता है बच्चों, वो गज़ल को लिखता है। तो कसीदा की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। कसीदा समझते हैं क्या है। कसीदा बच्चों अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये एक नज़म का नाम है। कसीदा और गज़ल में बच्चों कुछ खूबियाँ एक जैसी हैं। जैसे कसीदा और गज़ल में बच्चों लाजमी जुज़ दोनों में काफ़िया होता है। कसीदा और गज़ल में मतला मक्ता काफ़िया, ये तीन चीज़ें गज़ल में और कसीदा में बच्चों एक जैसी होती हैं। कसीदा के लिए लाजमी है कि दोनों में काफ़िया की पाबंदी बच्चों लाजमी है। कसीदा कसद से है जिसके माने इरादा करना होता है। कसीदा बच्चों मुज़क्कर ज़ुबान का लफ्ज़ है। कसीदा ग्रामर की वजह से बच्चों मुज़क्कर है। और कसीदा कहते हैं ऐसी नज़म, ऐसे अशार जिसमें बादशाह की तारीफ बयान की जाए। पुराने दौर में ये होता था कि बादशाहों का ज़माना था, तो बादशाह की तारीफ बयान करने के लिए, शान बयान करने के लिए, उसकी उसकी हमदो सना बच्चों बयान करने के लिए शौरा हज़रात क्या करते थे, वो नज़में लिखते थे। वो नज़म जिसमें बादशाह की तारीफ बयान की जाती थी बच्चों, वो क्या होता है, वो कसीदा कहलाती थी। तो इसलिए कसीदा ग्रामर की वजह से बच्चों क्या है, कसीदा लिखा जाता है, ये मुज़क्कर है। तो अब कुछ खूबियाँ इसकी इसकी ज़्यादातर बच्चों खूबियाँ वो गज़ल में है, यानी पहले नज़म कसीदा है, उसके बाद गज़ल की खूबियाँ यहाँ से निकल कर सफ़र करके बेटा चल के वो गज़ल की तरफ गई हैं। तो हमने कसीदा मुख्तसर समझ लिया बच्चों। अब कसीदा मुज़क्कर है, कसद से निकला है, इसके माने इरादा करना है। कसीदा एक ऐसी नज़म जिसमें बादशाह की तारीफ बयान की जाए। कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ है और ये एक नज़म का नाम है। कसीदा और गज़ल में बच्चों लाजमी जुज़ काफ़िया है। कसीदा में और गज़ल में तीन चीज़ें बच्चों मिलती हैं, मतला मक्ता काफ़िया रदीफ़। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं गज़ल क्या है। गज़ल बच्चों गज़ाल से जिसके माने हिरन के हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल में एक शेर, गज़ल में कम अज़ कम जो अशार होते हैं बच्चों वो 5 होते हैं। और गज़ल की जो तादाद होती है, गज़ल में जो अशार की तादाद बच्चे वो ताक होती है। मिसाल के तौर पे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 25, इस तरह बच्चों अशार होंगे, यानी कि वो जोड़े में नहीं होंगे बल्कि वो ताक में होंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चों है मिसरा। गज़ल में ज़ाहिर सी बात अशार होते हैं। एक शेर में बच्चों कितने मिसरे होते हैं, एक शेर में बच्चों 2 मिसरे होंगे। गज़ल ग्रामर की उससे मुअन्नस है। गज़ल में जो बच्चों लाजमी जुज़ है या जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है बच्चों, वो उसका क्या कहते हैं, तखल्लुस भी है। तखल्लुस के माने छुटकारा है। गज़ल में हर शेर के में बच्चों कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे होते हैं। मिसरे का मानी बच्चों क्या है, कवाड़ या दरवाज़ा है। तो मिसरे का मानी बच्चों है कवाड़ या दरवाज़ा। मिसरे के मानी बेटो आप देखेंगे कि मिसरा बाज़ औक़ात में पूछ लेता है कि जनाब मिसरे के मानी क्या हैं। तो मिसरे के मानी बच्चों कवाड़ या दरवाज़ा के होते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एक शेर के एक मिसरे में कितने लफ्ज़ होते हैं। याद रखें बेटा कि मिसरे में, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। एक मिसरे का नाम बच्चों क्या है, एक मिसरे का जो मानी है वो कवाड़ या दरवाज़ा के हैं। और गज़ल जो है बेटा उसमें और कसीदा में मुझे मुश्तरका खूबी बच्चों मिलती है, वो मतला मक्ता काफ़ी रदीफ़ है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ाल से निकला है, इसके माने हरन के हैं। अच्छा, इसके बेटा जो तारीफ़ है वो ये है कि पहली तो इसकी मानवियत है, औरतों से बातें करना, पहली बेटा ये है। दूसरा औरतों के मुतल्लिक़ा बातें करना। जी बेटा, एक तो ये है कि जी बच्चों, पहला है औरतों से बातें करना, दूसरा है औरतों के मुतल्लिक़ा बातें करना। अच्छा, अब तीसरा बच्चों इसका ये है हरन के मुंह से निकलने वाली जो दर्द भरी आवाज़ है। हुआ ये कि हरन जंगल में गई, उसको शिकारी कुत्तों ने
जानवरों ने घेर लिया, अब उन्होंने घेर कर दायरा तंग किया, करीब करीब आ रहे हैं, तो हरन अब देख रही है कि मेरी मौत वाक़या होने वाली है। तो अब ज़ाहिर सी बात है उसको मौत नज़र आ रही है, तो वो गम में चीखती है, पुकारती है। तो उस गम की कैफियत में उसके मुंह से जो गम भरी दुख भरी बच्चों जो आवाज़ निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम गज़ल में जो है काफिया मतला मक्ता काफिया दी बेटा उस पर मुफस्सल बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये कसीदा और गज़ल का मुख्तसर सा तारो बच्चों पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसके बाद आते हैं काफिया। ये बच्चों काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुफ़ा से माखज़ है, निकला है। काफिया बच्चों ग्रामर की रूह से मुज़क्कर है, काफ़ी की जमा कवाफ़ी है। और बच्चों मतला मक्ता काफिर दीप को कहते हैं शेरी इस्तिलाहात, यानी इसका ताल्लुक शेर के साथ है, गज़ल के साथ है, शार के साथ है बच्चों। अच्छा, काफ़ी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुफ़ा से निकला है, ये ग्रामर की रूह से मुज़क्कर है, इसकी जमा कवाफ़ी है। घुड़सवार के पीछे आने वाले को बच्चों काफ़िया कहते हैं। हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, हम आवाज़ अल्फाज को बच्चों काफ़िया कहते हैं। अब इसके बारे में काफ़ी के बारे में मुफस्सल बेटा पढ़ते हैं। अच्छा, काफ़िए के बारे में मुफस्सल पढ़ते हैं, तफसील से पढ़ते हैं, डिटेल से बेटा पढ़ते हैं। घुड़सवार के पीछे आने वाले को बच्चों काफिया कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा घोड़ा लेके जा रहा है, उसके पीछे अगर जो पैदल शख्स आ रहा है तो वो बच्चों क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो काफिया कहलाएगा। अच्छा, अब काफिया के एक मानी घुड़सवार के पीछे आने वाला है, दूसरा इसके मानी है हम आवाज़ अल्फाज। अब कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनकी इमला तो अलग होती है मगर उनकी आवाज़ें बेटा एक जैसी होती हैं। जैसे लफ्ज़ है अब, तब, कब, जब, सब, रब, निब। अब इसमें बेटा आखिर में बे की इमला एक जैसी है, तो इसमें इसलिए इसका जो आवाज़ है, इसका जो साउंड है बच्चों एक जैसा है। अब लफ्ज़ है हम, तुम, बम, थम, नम, जम, गम। अब इसमें बेटा मीम की आवाज़ एक जैसी है क्योंकि मीम की इमला एक जैसी है, तो इसमें बच्चों आवाज़ें तो एक जैसी हैं मगर इमला अलग है। अच्छा, अब है काफ़िए के मानी हम वज़न अल्फाज। अच्छा, अरबी में ज़बर ज़ेर पेश को बच्चों हरकत कहते हैं और इसी को शायरी में वज़न भी कहते हैं। यानी काफ एक काफिए पर जितने भी ज़बर ज़ेर पेश और जज़म या सुकून है बच्चों उतने ही दूसरे पर होंगे। अब लफ्ज़ है अब, अलिफ पर ज़बर है, एक हरकत है, बे पे साकिन है, जज़म है। ते पे बेटा एक ज़बर है, एक हरकत है, बे पे साकिन है, यानी एक हरकत एक साकिन, एक हरकत साकिन। जितने बच्चों यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं मैंने काफ़िए, उनमें आवाज़ें एक जैसी हैं मगर एक चीज़ और मुश्तरक एक जैसी है कि उनमें पहले पहले हरफ पर ज़बर है, पहले पहले बेटा हरफ पर क्या है, एक हरकत है। अब इसी तरह बेटा नीचे मिसालें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके मानी है कि पे दर पे आना यानी पीछे पीछे आना। गज़ल के लिए लाजमी जुज़ बच्चों क्या है, वो काफ़िया है। गज़ल और कसीदा में एक जैसी खूबी है बच्चों क्या होती है, वो काफ़िया होती है। काफ़िया दोनों में। गज़ल के लिए गज़ल किसके बिना नहीं हो सकती, तो गज़ल बच्चों जो है उसके लिए लाजमी जुज़ है। गज़ल बच्चों, गज़ल में ये है कि लाजमी जुज़ ये है कि वो काफ़िए के बिना नहीं हो सकती। रदीफ़ के बिना बच्चों गज़ल हो सकती है मगर काफ़िए के बिना गज़ल नहीं हो सकती। गज़ल का पहला शेर, अब गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ हो। अब बेटा मतला में भी दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होना लाजमी है। काफ़ी की पाबंदी लाजमी है। रदीफ़ अगर शायर ने इस्तेमाल कर ली है तो इससे गज़ल का हुस्न बढ़ेगा, अगर ना की हो तो गज़ल हो जाएगी क्योंकि गज़ल के लिए लाजमी शर्त काफ़ी की पाबंदी नहीं है। ये बेटा। अच्छा, मतला में भी दोनों मिसरों में काफिया होता है और अगर रदीफ इस्तेमाल किया दोनों में रदीफ होगा। उसके बाद बेटा लाजमी नहीं है कि रदीफ का इस्तेमाल हो। अगर आप बच्चे क्या करते हैं या कोई शख्स जो शायर है जो अगर गज़ल लिखता है उसमें दोनों मिसरों में या कहीं शेर मुकम्मल करने के लिए सिर्फ काफ़िया का इस्तेमाल करता है तो बच्चा वो आपका मतला हो जाएगा, वो शेर हो जाएगा, रदीफ की पाबंदी लाजमी नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चों अब यहाँ मैंने काफ़ी की पहचान करवाने के लिए आपको यहाँ शार लिखे हैं, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब बेटा हबाब और शराब में क्या है, आवाज़ें एक जैसी हैं, इमला अलग है। हर एक है मुझसे तंग तो मेरा है कसूर, क्या कसूर, मुझको नहीं है ढंग तो मेरा है क्या कसूर, तो मेरा, जी बच्चों मिला की गलती थी। हर एक है मुझसे तंग तो मेरा है क्या कसूर, मुझको नहीं है ढंग तो मेरा है क्या कसूर। अच्छा बेटो, इसमें तंग और ढंग बेटा एक आवाज़ें एक जैसी हैं, इमला अलग है। अच्छा, एक बात याद रखें, रदीफ में जो लफ्ज़ों की बच्चों इमला होगी ना, रदीफ में लफ्ज़ों की जो इमला है वो वैसी की वैसी रहेगी और आवाज़ें भी ज़ाहिर बात वैसी रहेंगी। तो रदीफ में जब इमला एक जैसी है तो बच्चों क्या होगा, आवाज़ें भी एक जैसी होंगी। मगर काफिया की खूबी ये है इमला अलग होगी मगर बच्चों इनकी जो आवाज़ें हैं वो एक जैसी होंगी, इनकी आवाज़ें मिलती जुलती होंगी। उसकी बड़ी वजह ये है कि काफिए के आखिरी जो काफिए का जो आखिरी हरफ होगा ना उसकी इमला एक जैसी बच्चों होगी।
काफिये में इमला अलग होती है रदीफ बच्चों, उसमें इमला भी एक जैसी होती है, आवाजें भी एक जैसी हैं। काफिये में इमला अलग होती है। अब देखे ना, तंग में ते नून शुरू में है, ढंग में बेटा क्या है, डाल और दो चश्मी है, ये दो शुरू में है। तो अब इसमें बच्चों आखिरी हरफ सिर्फ मिलता है, लेकिन रदीफ में बेटा मुकम्मल के मुकम्मल जो अल्फाज हैं, सारे के सारे अल्फाज जितने भी शामिल है बच्चों, उसमें उन सब की इमला एक जैसी है। अच्छा, उसके बाद खुशियों को कर लें आम के है ईद का ये दिन, सबको करें सलाम के है ईद का ये दिन। अब आम और सलाम बेटा क्या है, इसमें काफिया। अब बाज़ ये होता है कि गज़ल के या मिसरे के अंदर, अशार के अंदर भी बच्चों काफिया होता है और बाहर भी काफिया होता है। इसकी मिसाल है, यूं ही बेसबब ना फिरा करो। अब फिरा, अच्छा, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। अब फिरा और रहा बच्चों आवाज़ें जैसी हैं, तो ये अच्छा जो जो लफ्ज़ है फिरा, ये बच्चों है अंदरून, अंदरून से मुराद मिसरे के अंदर काफिया होना। अच्छा, एक होता है काफिया मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले, यानी ये रहा। और एक बच्चों कई दफ़ा शायर खूबसूरती पैदा करने के लिए दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर दरमियान में कहीं हो तो बच्चों वो अंदरून है, अगर बाहिर होता है, साथ बाहिर भी होता है बच्चों, वो क्या है, बैरून है। नीचे वाली अशार में बच्चों देखें, नीचे वाले अशार में देखें, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। अब सुना और कहा बच्चों, सुना अंदरून काफिया है और कहा बैरून काफिया है। इसके बाद बच्चों बैरून काफिया क्या है, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। फिरा तो अंदरून हो गया, अब रहा बेटा बैरून काफिया है। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। सुना तो अंदरून काफिया और बैरून काफिया बेटा क्या है भाई, ये कहा लफ्ज बैरून काफिया। तो बैरून काफिया कहते हैं मिसरे के आखिर में होगा। अगर तो रदीफ इस्तेमाल शायर ने की है तो बेटा क्या होगा, रदीफ इस्तेमाल नहीं किया तो मिसरे के आखिर में होगा। अगर शायर ने रदीफ इस्तेमाल की है तो रदीफ से पहले वाला जो लफ्ज़, अगर वो जो लफ्ज़ है बच्चों, रदीफ से पहले वाला जो लफ्ज़ है वो बैरून काफिया में आएगा, यानी अंदरून काफिया मिसरे के अंदर होगा, बैरून काफिया मिसरे के इख्तिताम पर होगा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रदीफ के मुतल्लिक़, बात करेंगे कि रदीफ क्या है, रदीफ की मानवियत क्या है, रदीफ का लुग़वी मानी क्या है। अच्छा, इसके बाद बेटा रदीफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको ईरान के शायरों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। ये ग्रामर की रूह से मोनस होती है। रदीफ का ताल्लुक शरी इस्तिलाहात में से आता है। रदीफ की जमा रदाइफ है बच्चों, रदीफ के मानी होते हैं घुड़सवार के पीछे आने वाला। अब रदीफ के बारे में मज़ीद बच्चों मालूमात देखते हैं। रदीफ कहते हैं शेरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है जो काफ़िए के बाद मुकर्रर, मुकर्रर होता है बार बार रिपीट में बच्चों आए, और बिल्कुल यकसा, यकसा कहते हैं जिनकी इमला एक जैसी हो, जो एक ही तरह के नजर आए, एक ही तरह के दिखे। रदीफ का हर मिसरे में होना लाजमी नहीं है। आम तौर पर यह गज़ल के शार में मिसरा सानी, मिसरा सानी से मुराद बच्चों ये दूसरा मिसरा सानी में दोहराए जाते हैं। अच्छा, अब शौक किधर को लिए जाता है मुझे, राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। अब देखें बच्चों, रदीफ पहचानने का तरीका है, कोई भी आप शेर पढ़ते हैं, अब देखें है और मुझे इमला एक जैसी, ठीक है, ये तो आपने पहला मिसरा देख लिया। दूसरे मिसरे में देखा फिर ये दोनों लफ्ज़ बेटा एक जैसे हैं। तो जहाँ बच्चों दो लफ्ज़, एक लफ्ज़, तीन लफ्ज़, चार लफ्ज़ या जितने भी हो जाएं, जिनमें बच्चों इमला एक जैसी हो, तो बच्चों वो क्या होगा, वो रदीफ होंगे। अच्छा, इस रदीफ में हमारे पास ये दो लफ्ज़ हैं। इसमें इससे पहले वाला रदीफ देखना है और मुझे, है और मुझे दो बच्चों लफ्ज़ हैं रदीफ। है से पहले वाला जो लफ्ज़ है जाता और पुकारा, इसमें बटो क्या है, आवाज़ एक जैसी है, तो बच्चों ये दो काफ़ी हो गए, ये है और मुझे बेटा ये क्या हो गए, ये रदीफ हुए। अच्छा, नक्श फरियादी है किसकी, शौक़ी है तहरीर का, कागजी है पैरहन पैकर तस्वीर का। अब दोनों में बेटा लफ्ज़ आखिरी आखिरी लफ्ज़ का, जो का लफ्ज़ बेटा दो लफ्ज़ का आया हुआ है, दो लफ्ज़ बार, दो लफ्ज़ दो दफ़ा बेटा जो लफ्ज़ है का वो आया हुआ है। तो इसमें जो इमला बेटा जो एक जैसी है वो दो लफ्ज़ों की है, एक तो ऊपर वाले मिसरे में का है और नीचे वाले मिसरे में बेटा लफ्ज़ का है, दोनों की इमला एक जैसी है, तो बेटा ये रदीफ हो गए। तहरीर और तस्वीर बच्चों ये दो लफ्ज़ क्या हो गए, काफिया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब जाने है, जाने है ये पहले मिसरे में मिला, जाने है बेटा ये दूसरे मिसरे में मिला। अब हमारा और सारा, इसमें बेटा आवाज़ें एक जैसी हैं, इमला अलग है। बात याद रखें, रदीफ की पहचान है इसकी इमला हर हाल में एक जैसी होगी। आगे है दिल ही तो है ना संगो खिश्त दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। अब क्यों पहले वाले मिसरे में और दूसरे वाले मिसरे में बेटा एक जैसा है, तो ये बच्चों हो गए रदीफ।
आए और सताए बेटा ये क्या हो गया, काफिया। अब रदीफ पहचाने का तरीका होगा ये मिसरे के, अगर तो गजल का पहला शेर होगा तो मिसरे के दो अशार के दोनों मिसरों के आखिर में होंगे। अगर बेटा सादा शेर है तो दूसरे मिसरे के आखिर में बच्चों होंगे। आगे है, यहाँ कुछ उसूल बयान किए गए हैं। काफिए के बाद मुसलसल एक ही इमला से लिखे जाने वाला लफ्ज बेटा क्या कहलाता है। जैसे देखे ना, क्या है दोनों की इमला बेटा क्या है, एक जैसी है। अब ये पहला शेर है गजल का, गजल के पहले शेर का पहला मिसरा, इसमें क्या है लफ्ज बेटा, ये दो लफ्ज रदीफ है। क्या है, ये दो लफ्ज रदीफ है। अब इसके बाद बेटा इस शेर गजल में सिर्फ पहला शेर ही मतला है, दूसरा शेर बच्चों सादा है। अब देखें इस मिसरे में कहीं भी काफी रदीफ नहीं है। और उसके बाद बच्चों दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में यानी दूसरे मिसरे में बच्चों काफी रदीफ है। अब हवा और दवा काफिया है, चौथे मिसरे में बेटा माजरा काफिया है। क्या है बेटा, पहले दो शेर के दोनों मिसरों में बेटा ये दो दो लफ्ज बच्चों रदीफ के तौर पे आ रहे हैं, और दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में ये दो लफ्ज रदीफ के तौर पे आ रहे हैं। सादा शेर की बच्चों खूबी ये होती है, उसके दूसरे मिसरे में बेटा ये देखो काफिया आ गया और ये रदीफ, सॉरी ये रदीफ बच्चों आ गई ये दो लफ्जों की, और ये बच्चों माजरा इसका काफिया लफ्ज आ गया। अच्छा इसके बाद बेटा कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिसमें रदीफ नहीं होता। अब देखे ना, इसमें क्यों, इसमें जाने है, इसमें क्या है बेटा ये रदीफ है। कुछ अशार ऐसे भी होते हैं, कुछ गज़लें ऐसे भी होती हैं जिसमें रदीफ नहीं भी होगा। यानी ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ हो से कहते हैं मुरद्दफ गज़ल, यानी ये जिनमें रदीफ मौजूद है इसी को कहते हैं मुरद्दफ, और जिनमें बच्चों रदीफ मौजूद ना हो से कहते हैं गैर मुरद्दफ। अब हमारे पास ये कौन सी गज़ल है, कौन से शार हैं, इन्हीं खुशगुमानियों में कहीं जान से न जाओ, जो चारागर नहीं है उसे जख्म क्यों दिखाओ। अब इसमें बेटा जाओ और दिखाओ काफिए हैं, रदीफ नहीं है। ये उदासियों के मौसम यूं ही रायगा ना जाएं, किसी याद को पुकारो किसी दर्द को जगाओ। अब जाओ दिखाओ जगाओ बेटा ये काफिए हैं, वो कहानियां हैं अधूरी जो ना हो सकेंगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं इन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। अब सुनाओ बेटा यहाँ पे काफिया है, ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए हैं, जो गया वो फिर ना आया मेरी बात मान जाओ। अब इसमें बेटा जाओ सुनाओ जगाओ दिखाओ जाओ बेटा ये काफिए हैं। अब पहले शेर देखें, पहले शेर के दोनों मिसरों में बच्चों काफिया है, तो पहला शेर क्या होगा, मतला। यानी इस गजल में अहमद फराज ने बच्चों दोनों ये गजल कही ही गैर मुरद्दफ यानी बगैर रदीफ के, तो बगैर रदीफ के बच्चों गजल हो जाती है। काफिए की पाबंदी लाजमी है। ये मिसाल के तौर पे आपको बेटा सबूत के तौर पे ये मैंने आपको गजल दिखाई है जिसमें रदीफ है ही नहीं मगर गजल मुकम्मल हो रही है। तो बेटा जहां दोनों मिसरों में काफिया हो जाए तो वो मतला है, अगर शायर रदीफ इस्तेमाल करे बच्चों तो भी मतला है। फिर उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में बेटा रदीफ होगा या काफिया होगा या प्लस बेटा रदीफ होगी। हर मिसरे में हर काफिया रदीफ बेटा नहीं होगा, मतला के दोनों मिसरों में काफिया रदीफ होना लाजमी है, और हर सादा शेर के दूसरे मिसरे में काफिया या बच्चों साथ में उसके प्लस में रदीफ होना लाजमी है। आगे है रदीफ में लफ्ज़ों की तादाद मुकर्रर नहीं होती बेटा। जो रदीफ है ना उसमें लफ्ज़ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं बच्चों, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें बेटा हम देखते हैं जो लफ्ज़ है, ये पहला शेर है, एक नक्श फरियादी है किसकी, शौकी है तहरीर का। अब इसमें बेटा का लफ्ज़ है, कागजी है पैरानहर पैकर तस्वीर का, इसमें बेटा एक एक लफ्ज़ रदीफ का है। आगे दूसरा हम मिसाल देखते हैं, गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। अब ए काश बेटा दो लफ्ज़ यहाँ पे रदीफ के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। अब दो से बेटा ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, बेटा यहाँ भी दो लफ्ज़ रदीफ के हैं। अब ये तो मैंने आपको मिसाल दी है एक की दो की, अब क्या एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक शेर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेटा, वो उसमें दो से ज़्यादा लफ्ज़ रदीफ हैं, यानी रदीफ में लफ्ज़ों की तादाद फिक्स नहीं है, मुकर्रर नहीं है। तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है, देख कर परिंदों को बांधना निशानों का, रीत इस नगर की है और जाने कब से है। बेटा का से लेकर है तक के तमाम लफाज बेटा देखें, पहले मिसरे में इसकी इमला, उसके बाद बेटा का से लेकर ये है तक यहाँ तक की इमला एक जैसी है, यानी जिन लफ्ज़ों की इमला एक जैसी है बेटा वो रदीफ में आएंगे। अब इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इसमें बेटा
11 लफ्ज एक जैसे हैं, यानी कि यहाँ पे जो रदीफ है वो 11 लफ्जों की है। ऊपर वाले बेटा शेर में 2 लफ्जों की हैं, ऊपर वाले शेर में 2 लफ्जों की बेटा रदीफ है, पहले वाले शेर में बेटा 1 लफ्ज की रदीफ है। तो रदीफ में बच्चों क्या कहते हैं ना, तादाद है ना लफ्जों की, वो बच्चों मुकर्रर नहीं होती। इसके बाद बच्चों हम आते हैं मतला की तरफ। मतला कहते हैं गजल का पहला शेर। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये शेरी इस्तिलाहात में आता है। मतला की जमा मताले है। मतला के मानी है तलू होना, निकलने की जगह या निकलना के हैं। मतला गज़ल में बेटा जो ज़्यादातर साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर में जो बहस है बच्चों, वो गज़ल में 3 मतला की, यानी कि गज़ल में पहले शार जो 3 है वो कई बार वो मतला के तौर पे आते हैं, यानी वो मतला की शराइत को पूरा करते हैं। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मतला गज़ल का पहला शेर होता है। मतला की जमा मताले है। मतला के मानी तलू होना या तलू होने की जगह है। उसके बाद मतला गज़ल में जो उसकी तादाद आपके इस फर्स्ट ईयर में साल अव्वल में बच्चों आपने पढ़नी है, वो एक गज़ल में वो 3 मतला तक की बच्चों हो सकती है। अब मतला के मतलब का मजीद मालूमात देखते हैं। मतला बेटा गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ हो, यानी मतला में गज़ल का पहला शेर होगा, प्लस बेटा क्या होगा, काफिए की पाबंदी होगी, सबब और अब ये काफिए की पाबंदी होगी। रदीफ बेटा याद आया बेटा ये इसकी रदीफ होगी, सबब और अब बेटा इसका हो गया काफिया। अब मतला में मतला गैर मुरद्दफ, मैंने ऊपर आपको समझाया है कि गैर मुरद्दफ भी मतला हो सकता है, मुरद्दफ मतला भी हो सकता है। अब मतला मुरद्दफ में देखें, याद आया ये रदीफ है, और अब और सबब बेटा ये काफिया। अब ये इस मतला में काफिया भी मौजूद है और बच्चों रदीफ भी मौजूद है। अच्छा, कुछ अशार ऐसे होते हैं, कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिसमें रदीफ नहीं होता, लेकिन वो उसमें शेर मतला की शर्तों को पूरा करता है। जी, मतला गैर मुरद्दफ क्या हो सकता है? अगर बच्चों शेर में फ़र्ज़ किया, अगर उसने शायर ने ऐसे कर दिया आपको ना, ऐसे किया, अब सबब और अब दोनों मिसरों में काफिया पूरा है बेटा। याद रखें सिर्फ काफिए की पाबंदी लाजमी है, रदीफ अगर ना भी होगी तो भी बेटा शेर हो जाएगा, तो भी मतला की शर्तें पूरी हो जाएंगी। अगर वो काफिर रदीफ इस्तेमाल करते हैं बेटा, शायर करता है, तो भी ये अच्छी बात है। ये इससे क्या कहते हैं ना, अशार का गज़ल का हुस्न बेहतर होगा, गज़ल का हुस्न जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब पहले मिसरे में बेटा पहले शेर में काफिया भी मौजूद है और रदीफ भी। ये वाला मतलब बेटा, ये वाला मतलब क्या कहलाएगा, मुरद्दफ मतलब, मतलब मुरद्दफ। अब गैर मुरद्दफ भी बेटा हो सकता है। मुरद्दफ कहते हैं जिसमें रदीफ हो, गैर मुरद्दफ जिसमें रदीफ ना हो। इन्हीं खुशगुमानियों में कहीं जान से ना जाओ, जो चारागर नहीं है उसे जख्म क्यों दिखाओ। अब बेटा इसमें रदीफ नहीं है लेकिन सिर्फ काफिया मौजूद है, तो ये मतलब गैर मुरद्दफ हुआ। अब एक बात याद रखें, बाज़ एमसीक्यू पूछने वाला वो कहता है ये वाला शेर ये मतला भी है और प्लस बेटा मुरद्दफ भी है, नीचे वाला शेर मतला भी है और बेटा गैर मुरद्दफ भी है। इसके बाद बेटा मतला के कुछ असूल देखेंगे। कई मतले ऐसे भी हैं जिनमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। बाज़ औक़ात क्या करते हैं ना, शायर पहले मतला में ही अपना नाम इस्तेमाल कर लेते हैं और बच्चों को लगता है कि जिस शेर में शायर का नाम होगा वो मक्ता ही होगा। ये सच है कि मक्ता में शायर का नाम होता है, मगर आखिरी शेर से पहले वो बेशक मतला है, वो दरमियाना शेर है, कोई भी शेर है, शायर का नाम आ जाए वो मतला नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, वो मक्ता नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात शायरों ने अपने पहले पहले शार में भी कई जगह पे नाम इस्तेमाल किया अपना, तो बच्चे समझते हैं फौरी कि ये मतला है। बेटा ऐसा नहीं होता। अब इन सूलों को पढ़ते हैं। कई मतले ऐसे होते हैं, ऐसे भी हैं जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। बाज़ बच्चों को लगता है कि शायर का नाम आ गया तो वो शेर मक्ता हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर वो शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ हो मतला कहलाता है। ठीक हो गया। और मतला बच्चों होगा, मतला के मानी है क्या कहते हैं, तलू होना। और तलू बेटा तलू इसलिए कहते हैं इसको, शुरू इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ से शायर अपने कलाम का आगाज करता है, इसलिए बेटा इसे तलू कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, सूरज निकलने को, चांद निकलने को हम मतला भी कह सकते हैं। तो जहाँ से बेटा सूरज निकलता है वहीं से बच्चों दिन का आगाज होता है। और गज़ल का आगाज ज़ाहिर सी बात है मतला से होगा, तो इसलिए इसे मतला कहते हैं। वहां से शायर अपने कलाम का आगाज करता है। अच्छा, हर वो शेर जिसके दोनों मिसरों में काफी रदीफ हो बच्चों, वो क्या होगा, मतला होगा। यानी मतला के लिए शर्त क्या है, दोनों मिसरों में कम अज कम काफिया या प्लस बटो रदीफ होना। बच्चों रदीफ होना लाजमी है। अब शेर है, हर वो शेर जिसके दोनों मिसरों में काफी रदीफ वो मतला कहलाता है। मतला के शार की तरतीब में इसके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर वो रहेंगी मतला बेटा। यानी पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे वो मतला ही तीनों होंगे, लेकिन हम उसके नाम में बेटा थोड़ी तब्दीली करेंगे। अब ये वो शार है जिसमें शायर का नाम भी है मगर वो मतला के शर्तों को पूरा भी करते हैं, रहेंगे वो मतला ही।
जहां मतला की शर्तें पूरी होंगी वो मतला ही रहेगा, बेशक शायर का नाम आए। मक्ता में मतला की शर्तें बेटा पूरी नहीं होंगी, हाँ उसमें शायर का नाम हो सकता है। जब उसने जब उसने कहा बस उमर भूल गए, कसम खुदा की मेरे तो हाथ पैर फूल गए। अब बेटा भूल और फूल काफिया है, गए और गए बेटा रदीफ हो गया। इसमें शायर का नाम भी आया, मगर बेटा ये काफिया रदीफ दोनों मिसरों में है, तो ये मतला की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए ये मतला है, ये मक्ता नहीं है। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। अब इसमें खूबसूरती ये है, मोहसिन ने अपना जो तखल्लुस है वो बतौर रदीफ इस्तेमाल किया है। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि शायर का नाम आ गया, बेशक रदीफ के तौर पे आ गया तो ये मक्ता है, बेटा ऐसा नहीं है। अब ये मतला है। निकाले और वाले बेटा इसमें काफिया है, मोहसिन बेटा 2 बार आ गया दोनों मिसरों में आखिर पर, ये क्या हो गया बेटा, ये रदीफ हो गई। अब इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वैशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। अब लगाना और ठिकाना बेटा काफी आगे, क्या और क्या बेटा ये इसमें 2 लफ्ज के आगे इसकी रदीफ। अब इंशा, इब्ने इंशा का ये शेर है बेटा, इंशा यहाँ पर आया है तो इंशा का नाम पहले मतलब में ही आ गया, पहले शेर में ही आ गया, तो बेटा आप बच्चे समझेंगे कि शायर का नाम आ गया तो ये मक्ता। तो मक्ता में याद रखें मतला की शर्तें पूरी नहीं होती। मतला कहते हैं पहले शेर को, मक्ता कहते हैं बेटा आखिरी शेर को। अब पहले शेर की खूबियां आखिरी शेर में कैसे होंगी, मतला कहते हैं तुलू होना, निकलना। अब जहां से सूरज निकल रहा है, जहां से कलाम का आगाज हो रहा है, वहीं पर उस सूरज का इख्तिताम, या सूरज कैसे गुरूब होगा बेटा, वो तो इख्तिताम पर होगा, वो तो आखिर में होगा। ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी। अब इसमें अहमद अहमद फराज का नाम आ रहा है, लेकिन हालतें और मोहब्बतें बेटा ये 2 लफ्ज काफी हो गए, और करनी बच्चों रदीफ हो गए, तो इसलिए ये शेर मतला है। लेकिन इसमें शायरों ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, तो लाजमी नहीं कि ये वो शायर जिनमें शायर का नाम आ जाए, जो वो शेर जिसमें शायर का नाम आए वो बेटा मक्ता होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मतला में नाम आ जाता आखिरी शेर से पहले, जहां भी शायर का नाम आएगा वो मक्ता नहीं होगा। मक्ता के लिए शर्त है कि आखिरी शेर में शायर का नाम होना लाजमी है। अच्छा मतला की शराइत क्या है बच्चों, मतला की शर्त ये होती है कि पहला शेर हो, गजल का पहला शेर हो। अच्छा अब बच्चे कहेंगे अगर दूसरे शेर को भी हम मतला कहेंगे वो तो पहला नहीं रहता। असल में बात आपकी ठीक है कि दूसरा शेर दूसरे नंबर पे, तीसरा शेर तीसरे नंबर पे, जहां जहां वो मतला की शर्तें बच्चों देखे ना। अब भूल और फूल, गए और गए, जहां जहां बच्चों वो मतला की शर्तें पूरी करता जाए, यानी दोनों मिसरों में काफी रदीफ होता जाए, तो वो मतला कहलाएगा, बस उसके नाम बदलेंगे। मतला की पहली शर्त बेटा क्या है, वो पहला शेर होना चाहिए। दूसरी शर्त लाजमी क्या है, काफिया हो। तीसरी शर्त बच्चों क्या है, रदीफ। तीसरी शर्त अगर नहीं भी पूरी होती तो बच्चों क्या होगा, गजल भी हो जाती है, मतला भी हो जाता है, शेर भी हो जाता है। क्योंकि शेर के लिए, गजल के लिए, कसीदा के लिए बच्चों लाजमी जुज क्या है, काफिया। अगर शायर पहले शेर में अगर वो मतला की शर्तें नहीं पूरी करता तो वो पहला शेर कहलाएगा बेटा। अच्छा आगे है मतला गजल का नकीब। अच्छा नकीब के हाथ में डोर होती है, उसके हाथ में डोर होती है, उसके हाथ में क्या होता है, रस्सी होती है, वही लेके आगे बढ़ता है, चलता है। तो जाहिर बात है कहीं पे आगाज करेगा, शुरू करेगा, और कहीं से पकड़ के आगे लेके बढ़ेगा, तो ही बेटा शुरू होगा, तो ही आपके कलाम, अपने कलाम का वो आगाज करेगा। मत गजल में एक से जायद मतला हो सकते हैं बेटा, एक मतला, 2 मतला, 3 मतला, 4 मतला, एक से जायद बेटा मतला होते हैं, हो सकते हैं। गजल में एक से जायद मतला होते हैं या हो सकते हैं, होंगे तो सब मतला ही होंगे, मगर इनके नामों में बेटा तब्दीली आ गई, यानी तमाम मतला होंगे, मगर वो तरतीब से देखे ना, पहला शेर मतला, दूसरा तीसरा, तो वो दूसरे तीसरे के बेटा नाम रखने से या तरतीब रखने से उसके नाम बदल जाएंगे। अब पहली मिसाल यहाँ बेटा ये है, इसमें सिर्फ एक मतला है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। अब पहले शेर के दोनों मिसरों में बेटा है और मुझे, है और मुझे बेटा दोनों में क्या है, रदीफ। अच्छा अब मतला के तो दोनों मिसरों में काफी रदीफ। उसके बाद बेटा ये सादा शेर है, सादा शेर की पहचान है कि उसके दूसरे मिसरे में काफी रदीफ होगा। अब दूसरे शेर के पहले मिसरे में देखें बेटा, काफी रदीफ आपको नहीं नजर आ रहा। हाँ दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में बेटा आपको काफी रदीफ नजर आ रहा है। इसका मतलब जहां दूसरे मिसरे में काफी रदीफ की पाबंदी होना शुरू हो जाए, वो बेटा सादा शेर होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे बेटा पहले शेर के दोनों मिसरों में सिर्फ काफी रदीफ है, इसलिए इसमें एक ही मतला है बेटा, और दूसरा शेर सादा शेर है। अब मैंने आपको दूसरे नंबर पे बेटा अगर दूसरा शेर भी मतला की शर्तों को पूरा करता हुआ नजर आया, तो बच्चों उसके नाम क्या होंगे।
अगर दूसरा शेर मतला हुआ तो जेबे मतला, हुस्ने मतला और बेटा मतला सानी। मतला सानी, जेबे मतला, हुस्ने मतला, बेटा इसके 3 नाम होंगे। अब यहाँ नीचे एक मिसाल है, इसमें बेटा गजल के पहले दोनों अशार में काफी और रदीफ की पाबंदी की गई है। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही, वो निगाही शौक से दूर है, रगे जान से लाख करी सही, हमें जान देनी है एक दिन वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर जो नहीं कोई तो हम ही सही। सर अब से देखो, मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मकीन सही, वो निगाह शौक से दूर है, रगे जहाँ से लाख करीं सही। अब मकीन और करीम बेटा इसमें काफिए हैं, सही और सही बेटा ये क्या है, रदीफ है। अच्छा, हमें जान देनी है एक दिन वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए दार पर जो नहीं कोई तो हम ही सही। अब इसमें पहले शेर में बेटा देखें, पहले मतलब में मकी, करीं, कहीं और हमी, ये बेटा देखें गजल के पहले दोनों अशार में, दोनों अशार के दोनों दोनों मिसरों में बेटा क्या है, काफिये हैं। सही सही, यहाँ भी सही और सही बेटा ये क्या है, ये रदीफ है। यानी दोनों अशारों में काफिया भी है, रदीफ भी है। अब देखें इस गजल के दोनों अशार में है, इसका मतलब इसके 2 शेर मतला में है, तो इसका ये जो पहला शेर तो इसका मतला कहलाएगा। दूसरा ये वाला जो शेर है इसके हमने 3 नाम रखे हैं, मतला सानी, जेबे मतला, हुस्ने मतला। अच्छा, इसके बाद तीसरा शेर इसके मतला के शर्तों को पूरा नहीं करता, वो सादा शेर होगा। अब देखें, सर तूर हो समय सर हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। अब इस मिसरे में बेटा काफी रदीफ नहीं है। अब ये शेर चूंकि सादा है तो इसलिए कि इसके दूसरे मिसरे में काफी रदीफ है, कहीं और सही बेटा ये सादा शेर है। इसके पहले 2 शेर क्या है, मतला। अब इसके बाद बेटा अगर गजल के तीसरे शेर में भी बेटा मतला की शर्तें पूरी होती हों, यानी गजल के पहले तीनों अशार में मतला की शर्तें पूरी होती हो तो बेटा क्या होगा, वो उसके पहले तीनों शेर मतला कहलाएंगे। अब ऊपर वाले में हमने 2 अशार तक के मतला की बात की, अगर गजल के तीसरे शेर के दोनों मिसरों में काफी रदीफ हो जाए तो बेटा उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या होगा, मतला सालस। अब गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, अब एतबार और किया, एतबार काफिया और किया बेटा रदीफ है। तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, एतबार और इंतज़ार बेटा काफिया हो गए, और किया बेटा रदीफ हो गए। किसी तरह ना उस बुत ने एतबार किया। अब यहाँ पे लफ्ज़ एतबार आ गया, मेरी वफा ने मुझे शर्मसार किया। अब यहाँ पे बेटा एतबार, इंतज़ार, एतबार, शर्मसार, अब ये काफ़ी हो गए। हंसा हंसा के शब वसल इश्कबार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे कर बेकरार किया। अच्छा, अब इसमें बेटा देखें, इसमें शायर ने क्या किया हुआ है, पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया रदीफ है बेटा, ये देखें पहला मतला हो गया, इसको मतला सिर्फ कहेंगे। दूसरे मतले के दोनों मिसरों में काफिया रदीफ है तो बेटा ये क्या होगा, मतला, जेबे मतला, हुस्ने मतला, मतला सानी हो गया। अब तीसरे मतले के इस शेर में बेटा देखें क्या है, तीसरे शेर के इस मतले में बच्चों उसने क्या किया, दोनों मिसरों में काफी रदीफ किया, तो इसलिए बेटा ये क्या हो गया, ये शेर क्या कहलाएगा, मतला सालस कहलाएगा। अब उसके बाद बेटा इसने शायर ने क्या किया हुआ है, गजल के दूसरे मिसरे में काफी रदीफ इस्तेमाल किया। इसके बाद पहले 3 अशार के बाद उसने सादा शेर बच्चों इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको मतलब सालस भी बच्चों समझ आ गया होगा। अच्छा, अब गजल में अब हम सूल देखते हैं कि गजल के पहले शेर के पहले मिसरे में काफी रदीफ ना हो, सिर्फ दूसरे मिसरे में काफी रदीफ हो तो बेटा वो सादा होगा। अब देखे ना, अब दोनों मिसरों में काफी रदीफ है तो वो मतला हो गया। जहां सादा शेर शुरू होता है बेटा देखें, उसके पहले मिसरे में काफी रदीफ नहीं होगा बल्कि दूसरे मिसरे में काफी रदीफ की पाबंदी लाजमी होगी। तो सादा शेर की पहचान ये है कि उसके दूसरे मिसरे में काफी रदीफ होगा, पहले में काफी रदीफ नहीं होगा। वो वक्त न आए कि दिल जार भी सोचे, उस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो, आबाद हम हाशुफ्ता सरों से नहीं मक्तल, ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो, ए जान फराज ए जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। अब इसमें बेटा देखें, अब ये गजल का पहला शेर देखें, गजल के पहले शेर के पहले मिसरे में काफी रदीफ है ही नहीं, जबकि दूसरे मिसरे में लफ्ज सा और है कि तुम हो, ये बेटा रदीफ आ गया। अब इसके बाद दूसरे शेर के देखें, पहले मिसरे में काफी रदीफ नहीं है बल्कि दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में बेटा रदीफ है। यानी देखें, इसका पहला शेर जो गजल का है उसमें पहले मिसरे में काफी रदीफ नहीं है। इसका मतलब अगर गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफी रदीफ होगा तो वो मतला होगा,
अगर पहले मिसरे में काफी रदीफ नहीं है और वो गजल का पहला शेर है तो बेटा ये पहला शेर इसका क्या कहलाएगा, सादा शेर कहलाएगा। अच्छा उसके बाद देखें ये आखिरी शेर है, इसमें शायर का तखल्लुस आ गया, लेकिन इसके पहले मिसरे में भी बेटा काफी रदीफ नहीं है, तो ये आखिरी शेर चूंकि होगा तो इसमें शायर का नाम होगा बेटा, ये क्या होगा, मक्ता आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं मक्ता क्या होता है। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ कता से निकला है, जिसके मानी बेटा क्या है, कटना है, गुरूर होने की जगह है, काटना है। शेरी बेटा मक्ता गज़ल में या इस मौजू में शेरी इस्तिलाहात कहलाता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसकी जमा मकाते है। अच्छा मक्ता की खूबी ये होती है उसमें शायर का नाम होता है, यानी मुख्तसर नाम, यानी जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है। मक्ता के मानी गुरूब होना है, गुरूब होने की जगह बेटा यहाँ बेटा आएगा गुरूब होने की जगह बेटा, जहां पे बेटा सूरज गुरूब होता है उसको मक्ता कहते हैं। अच्छा भाई, अब इसको मतला को मतला इसलिए कहते हैं वहां से शायर अपनी बात का अपने कलाम का आगाज करता है। मक्ता को मक्ता इसलिए कहते हैं वहां पर शायर अपने कलाम का अपनी बात का इख्तिताम बचो करता है, इसलिए उसे मक्ता कहते हैं। अब इसके बाद मक्ता बेटा हम उसकी तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। मक्ता गजल का बेटा होगा, मक्ता गजल का आखिरी शेर होगा और उसमें बेटा शायर का नाम होना लाजमी है। ये बात याद रखे, मैंने ऊपर बयान किया है कि अगर शायर का नाम कहीं आखिरी शेर से पहले बयान होगा तो बच्चे वो मक्ता नहीं कहला सकता, बेशक कहीं भी हो, लेकिन आखिरी शेर में शायर का नाम हुआ तो वो मक्ता ही होगा। मीर उन नीमबाज आंखों में, मीर मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, बेटा इसमें मीर का नाम आ गया तो ये मक्ता हो गया। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, इसमें बेटा गालिब का नाम आ गया। उसके शहर में ठहरें के कूच कर जाएं, जी बच्चों अब उसके शहर में ठहरें के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। अच्छा अब इसमें बेटा देखें फराज का नाम आ गया। अच्छा मक्ता के लिए लाजमी नहीं है कि शायर का नाम पहले मिसरे में हो दूसरे में हो, बेटा वो कहीं भी हो सकता है, पहले में भी हो सकता है, पहले मिसरे के दरमियान में, शुरू में, आखिर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी आखिरी शेर में कहीं भी शायर का नाम, बेशक वो पहले मिसरे में या दूसरे में कहीं भी हो बेटा वो मक्ता होगा। अच्छा आगे है हमको हमको यारों ने याद भी ना रखा, जोन यारों के यार थे हम तो। अब इसमें जोनेली का नाम आ गया तो बेटा यहाँ पे ये क्या शेर है, मक्ता। अच्छा कई शेर ऐसे भी हैं कि मतला की शर्त को पूरा करते हैं, यानी शायर का नाम मौजूद होता है और तालिब इल्म ये समझता है कि ये शेर मक्ता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी है कि यहाँ ये देखें, कुछ बच्चे समझते हैं कि शायर का नाम आ गया तो वो होगा बेटा वो मतला, वो मक्ता हो गया, तो लाजमी नहीं है। जहां बच्चों ये देखे काफिया ये रदीफ, जहां मतला की शर्तें पूरी होंगी तो वो मतला ही रहेगा, बेशक शायर का नाम आ जाए। हाँ जहां वे जहां पर बेटा क्या कहते हैं ना, दोनों मिसरों में काफी रदीफ ना हो और इसके अलावा गजल का आखिरी शेर, मतला तो बेटा गजल के पहले शेर होते हैं, गजल का आखिरी शेर जिसमें बेटा शायर का नाम होगा तो बेटा वो क्या होगा, वो मक्ता कहलाएगा। अच्छा कई शेर ऐसे हैं जिसमें, ये मैंने ऊपर बेटा आपको अभी समझा दिया, याद रखें कि मक्ता में मतला की शराइत पूरी नहीं होती। अब देखें ना इसमें दूसरे मिसरे में, अब ये पहला शेर है, मीरुन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब। अब बेटा यहाँ पे जो लफ्ज शराब है, अब ये इस गजल में काफिया है, की सी है बेटा, ये लफ्ज क्या है इसमें, रदीफ है। अब इसके दूसरे मिसरे में काफी रदीफ की बेटा शर्त पूरी हो रही है, जबकि मतला में तो दोनों मिसरों में बेटा काफी रदीफ की शर्त होती है। अच्छा इसके बाद दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ और उल्ट हैं, यानी मतला बेटा शुरू वाला शेर होता है और मक्ता क्या होता है बेटा, वो आखिरी शेर होता है। अच्छा अब यहाँ पे देखें नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ ना सुनो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाने के मुंह ना लगो तो बेहतर है। अब बेटा सुनो और लगो, अब ये वाले लफ्ज बेटा क्या है, ये वाले लफ्ज बच्चों कहलाएंगे काफिया, और तो बेहतर है, तो बेहतर है बेटा ये क्या लफ्ज कहलाएंगे, ये लफ्ज बेटा कहलाएंगे आपके रदीफ कहलाएंगे। अब इसमें दोनों मिसरों में काफिया है और रदीफ भी है और प्लस शायर का नाम भी है, तो बेटा ये वाला शेर मतला कहलाएगा, बेशक शायर का नाम आया क्योंकि दोनों मिसरों में काफी रदीफ की पाबंदी उसने कर दी है। अगर सिर्फ दूसरे मिसरे में काफी रदीफ की पाबंदी होती और शायर का नाम होता और वो गजल का आखिरी शेर होता बेटा, फिर वो मक्ता होना था। अच्छा उसके बाद मक्ता के किसी एक मिसरे में शायर का नाम होगा, ठीक है, तखल्लुस पहले मिसरे में भी हो सकता है और दूसरे मिसरे में भी, यानी कहीं भी हो सकता है। अगर गजल के आखिरी शेर में शायर का नाम ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं बल्कि आखिरी शेर होगा। जैसे आपकी याद आती है रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, अब ये तो बेटा मतला हो गया।
अब इसमें मैंने गज़ल के कई शेर शामिल किए, ये तो मतला हो गया। अब गाह जलती हुई गाह बुझती हुई, शम्मा गम झुलमिलाती रही रात भर, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। अब इसमें बेटा देखें, आखिरी शेर में शायर का नाम नहीं है, ये मुकम्मल गजल है इसलिए पहला शेर मतला होगा। अब आखिरी शेर बेटा देखिए, इसमें शायर का नाम नहीं है। अब इसमें शायर का नाम नहीं है तो इस सूरत में बेटा ये गजल का आखिरी शेर होगा, ये पहला शेर नहीं होगा। एक दफ़ा बेटा मैं दोहराता हूँ, मतला मक्ता काफिरी दीप को, कसीदा कसद से निकला है, इसके मानी इरादा है। कसीदा ये बेटा ग्रामर से मुजक्कर है, ये एक नज़म का नाम है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऐसी नज़म जिसमें बादशाह की तारीफ बयान की जाए बेटा वो कसीदा कहलाता है। कसीदा और गज़ल में बेटा कुछ खूबियाँ मिलती हैं। कसीदा और गज़ल में दोनों में जो लाजमी जुज़ है कसीदा लिखने के लिए, गज़ल लिखने के लिए बेटा वो काफ़िया है। मतला मक्ता काफ़िया, ये तीनों लफ्ज़ गज़ल में और कसीदा में बेटा एक जैसे हैं। वो इसलिए क्योंकि कसीदा की खूबियों से ही निकल कर बच्चों गज़ल बनी है। अब गज़ल क्या है, गज़ल गज़ाल से है और जिसके माने हिरन के हैं या हरन के हैं बेटा, दोनों तलफ़ुज़ चलते हैं। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मतला मक्ता काफ़िया बेटा कसीदा और गज़ल की दोनों की एक जैसी खूबियाँ हैं। गज़ल के हर शेर में दो मिसरे होंगे बेटा, और मिसरा के मानी क्या है, कवाड़ या दरवाज़ा के हैं। अच्छा, गज़ल में बेटा तखल्लुस लाजमी होता है, तखल्लुस के मानी छुटकारा है। तखल्लुस इसमें मारफा की इकसाम में से इसमें अलम की इकसाम का आखिरी हिस्सा है बेटा। गज़ल ग्रामर की रूह से मोनस है। गज़ल में जो अशार की तादाद बेटा वो कम अज़ कम 5 होती है, और जो अशार की तादाद बेटा वो ताक रहेगी, यानी 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह बेटा रहेगी। गज़ल के मानी है औरतों से बातें करना, औरतों के मुतल्लिका बातें करना। अच्छा, अब हिरन को या हिरन को जंगल में जब शिकारी भेड़िए जानवर या कुत्ते वो जानवर बेटा घेर लेते हैं, अब उन्होंने क्या किया, सर्कल बनाया, दायरा बनाया। अब उस दायरे में उन्होंने दायरा क्या किया, आगे बढ़ते गए, दायरा तंग हुआ, अब हिरन को नजर आई अपनी मौत। अब उसके मुंह से बच्चों जो चीखो पुकार दर्द भरी जो आवाज़ निकलेगी बच्चों, उसको कहेंगे गज़ल। अच्छा, उसके बाद बेटा आगे काफिया। काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कुफा से है, ग्रामर की रूह से मुज़क्कर है। काफिया की जमा बच्चों कवाफी है। शेरी इस्तिलाहात, मतला मक्ता काफी थी बच्चों, ये शेरी इस्तिलाहात कहलाते हैं। काफिया के मानी घुड़सवार के पीछे आने वाला, हम वज़न अल्फाज, पे दर पे आना, हम आवाज़ अल्फाज। उसके बाद बेटो रदीफ़। रदीफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, शेरी इस्तिलाहात में से आता है। ईरान के शायरों ने इसे ईजाद करना शुरू किया, ईरान के शायरों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रामर की रूह से मोनस है। मतला मक्ता काफ़िया बेटा ये मुज़क्कर हैं, मगर सिर्फ बच्चों इसमें जो रदीफ़ है वो मोनस है। रदीफ़ की जमा रदाइफ़ है। रदीफ़ कहते हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। उसके बाद बेटा मतला। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसकी जमा मताले है। शेरी इस्तिलाहात में ये शामिल है। गज़ल का पहला शेर होता है। मतला के मानी है तुलू होना, निकलना या निकलने की जगह। मतला में एक गज़ल में कम अज़ कम जो मतला की आपके बेटा साल अव्वल में तादाद पढ़ाई जाती है वो 3 मतला तक की पढ़ाई जाती है, यानी गज़ल में 3 मतला भी हो सकते हैं और गज़ल में कम अज़ कम 1 मतला होगा। और आपके मौजू के मुताबिक बेटा इसमें 3 तक की जो बहस है बच्चे वो शामिल है। इसके बाद मक्ता। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लफ्ज़ कता से निकला है, और इस मक्ता में लाजमी क्या होता है बेटा, तखल्लुस होता है। गज़ल का आखिरी शेर होना चाहिए और इसके मानी गुरूब होना है बेटा। आगे मक्ता की जमा मकाते है। मक्ता शेरी इस्तिलाहात में से आता है। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी किस्म की बच्चों आपको बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह मुनासिब वक्त में मुनासिब जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।